क्या तुम्हें पता है बिटसेट इज योर लास्ट गोल्डन चांस टू गेट इनटू अ टियर 1 कॉलेज फॉर बीटेक। अब अगर तुम्हें बिट्स पिलानी के किसी भी कैंपस लाइक पिलानी, गोवा या फिर हैदराबाद में अपने मन पसंदीदा कोर्स के अंदर एडमिशन लेना है, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता है कि एक्चुअल में पढ़ना क्या है, तो तुम बिल्कुल सही जगह आए हो। अब तुम में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि ये चीज सोचते हैं कि बिटसेट तो एक नॉर्मल सा एग्जाम है, उससे जो है एक नॉर्मल से कॉलेज के अंदर एंट्री मिल जाएगी, लेकिन यहीं पे तो तुम गलती खा रहे हो। और इस वीडियो में मैं तुम्हें वो स्ट्रेटजी बताने वाला हूं जिसकी मदद से अभी तक 1000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स जो है 300 प्लस का स्कोर बिटसेट एग्जाम के अंदर ला पाए हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना और एक चीज समझ लो, बिट्स पिलानी कोई नॉर्मल कॉलेज नहीं है। जो फ्रीडम वो तुम्हें ऑफर करता है वो तो तुम्हें कई IITs और NITs में तक देखने को नहीं मिलता है। अब इससे पहले कि हम ये जाने कि आखिर बिटसेट के लिए क्या रोड मैप की तुम्हें जरूरत है ताकि तुम उसे एक अच्छे मार्क्स से क्रैक कर पाओ, कुछ मैं जो है तुम्हें क्रेजी फैक्ट्स बताना चाहूंगा बिट्स पिलानी से रिलेटेड, ताकि तुम्हें अंदर से मोटिवेशन आए और तुम इस एग्जाम को बढ़िया तरीके से क्रैक करो। अब सबसे पहले तो क्रेजी अननोन फैक्ट जो कि ज्यादातर स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा, दैट इज जीरो अटेंडेंस पॉलिसी। जी हाँ, बिट्स पिलानी के अंदर तुम्हें जीरो अटेंडेंस पॉलिसी देखने को मिलती है, जबकि मेजॉरिटी कॉलेजेस अगर तुम इंडिया के उठा के देख लोगे तो वहां पे तुम्हें एटलीस्ट 75% अटेंडेंस की रिक्वायरमेंट रहती है। लेकिन बिट्स पिलानी ये मानता है कि जो स्टूडेंट्स यहाँ पे बिटसेट जैसी एग्जाम को क्रैक करके आ रहे हैं उनको अपना अच्छा भला पता है, और वो अगर जो है किसी और चीज में अपनी प्रोडक्टिविटी को यूज करना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा जाके जो है तुम एग्जाम के लिए ही अपीयर हो जाओ। सेकेंड हो जाता है स्टार्टअप बेनिफिट। देखो, अगर तुम जो है किसी अपने एक स्टार्टअप या फिर आइडिया पे वर्क कर रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि अभी तुम्हें प्लेसमेंट्स में नहीं बैठना है, तो बिट्स पिलानी तुम्हें मौका देता है कि 1 साल बाद आना और जो है प्लेसमेंट्स में बैठ जाना, इन केस तुम्हारा स्टार्टअप नहीं चल पाया तो भाई ये फ्रीडम जो है बिट्स पिलानी जैसा कॉलेज ही तुम्हें दे सकता है। थर्ड वन इज चूज योर ओन टाइम टेबल। हाँ, बिट्स पिलानी तुम्हें ये फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है कि तुम खुद के प्रोफेसर और साथ ही साथ किस टाइम पे तुम्हें अपना लेक्चर रखना है ये तुम खुद सिलेक्ट कर सकते हो। चलो, मिल गया मोटिवेशन, अब लॉजिक की बात करते हैं। देखो, बिटसेट की अगर मैं बात करूं तो टोटल पेपर हमारे 390 मार्क्स का रहता है, और इसमें से अगर तुमने 300 मार्क्स भी निकाल लिए तो भाई बिट्स पिलानी में तुम्हारा सिलेक्शन पक्का है। लेकिन हम लोगों का माइंडसेट क्या रहता है, हमारा फोकस रहता है उन 390 मार्क्स पे कि भाई मुझे पूरा स्कोर करना है, और यहीं पे तो ज्यादातर स्टूडेंट्स फंस जाते हैं। हमें यहाँ पे परफेक्शन नहीं बल्कि सिलेक्शन की जरूरत है, और वो काम हमारा 300 मार्क्स से भी हो सकता है। तो 300 प्लस मार्क्स के लिए तुम्हें बस 100 ऐसे क्वेश्चंस को सिलेक्ट करना है जो कि तुम्हें उस मार्क्स तक पहुंचा दे। अब प्रॉब्लम यही होती है स्टूडेंट्स के साथ, वो ढूंढते रह जाते हैं लेकिन उन्हें समझ में ही नहीं आता है कि वो कौन से 100 क्वेश्चंस उन्हें पिक करने चाहिए। तो मैं यहाँ पे तुम्हें डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि कैसे तुम 100 क्वेश्चंस को यहाँ पे पिक कर सकते हो। अब सबसे पहले तो इसके लिए मैं तुम्हें बताना चाहूंगा 90 मार्क्स का गारंटेड फॉर्मूला। तुम सोच रहे होंगे, अरे भैया 90 मार्क्स क्या गारंटेड रहेंगे? बिल्कुल गारंटेड रहेंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पे नहीं बल्कि लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश सेक्शन पे फोकस कर लेना चाहिए, क्योंकि ये सेक्शन कितना वेटेज कैरी करता है 90 मार्क्स का, और ये काफी ज्यादा स्कोरिंग भी रहता है। बस तुम्हें फोकस ये रखना है कि इसके अंदर जो है तुम्हें मैक्सिमम स्कोर निकालना है। देखो, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी से तुम्हारे टोटल 10 क्वेश्चन आते हैं और लॉजिकल रीजनिंग से 20 क्वेश्चंस। अब इंग्लिश में अगर 10 में से तुमने 8 भी सही कर लिए और लॉजिकल रीजनिंग के अंदर तुमने यहाँ पे 20 में से 17 भी सही कर लिए, तो भाई 75 मार्क्स तक तो तुम आराम से पहुंच जाओगे, जो कि ज्यादातर स्टूडेंट्स कर भी लेते। तो तुम्हारा फोकस ये रहना चाहिए कि ये भाई जो इजी नंबर है इसको मैं किसी भी हालत में लूज नहीं करूं। अब इसके लिए सबसे जरूरी होता है कि तुम जो है डेली प्रैक्टिस करो, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स इस सेक्शन को इग्नोर कर देते हैं, सोचते हैं लास्ट में प्रिपेयर कर लूंगा, पर वो लास्ट कभी भी नहीं आता है। तो यहाँ पे तुम्हारा फोकस ये रहना चाहिए कि डेली की प्रैक्टिस रखो। अब प्रैक्टिस कहां से करना है, तो उसके लिए भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। देखो, तुम जो है यहाँ पे RS अग्रवाल की बुक चेक कर सकते हो जो कि लॉजिकल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग के लिए आती है। उसके अलावा जो है NTSC के अंदर जो तुम्हारा मैथ सेक्शन रहता है उसके PYQs को सॉल्व कर सकते हो। बाकी इंग्लिश में तो तुम्हारी रेन एंड मार्टिन बुक जो है काफी बढ़िया है, और साथ ही साथ अगर वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो उसके लिए वर्ड पावर मेड इजी वाली जो बुक है उसको तुम यहाँ पे चेक कर सकते हो। नाउ स्टेप 2 ये रहेगी, PCM के लिए तुम्हें 80-20 हैक का यूज करना है। तो देखो, 90 मार्क्स का तो तुम जो है ऑलरेडी यहाँ पे अपना पोर्शन सिक्योर कर लोगे। अब बचा रहेगा तुम्हारे पास टोटल 100 क्वेश्चंस, और इन 100 क्वेश्चंस में से तुम्हारा टारगेट ये होना चाहिए कि 78 to 80 क्वेश्चंस भी अगर तुमने अटेम्प्ट कर लिए ना, जो 300 का तुम्हारा बैरियर है वो आराम से क्रॉस हो जाएगा।
और ये चीज इतनी ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। सब्जेक्ट वाइज अगर मैं बात करूं तो देखो केमिस्ट्री के लिए तो तुम्हें एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पता होना चाहिए, स्पेशली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, क्योंकि 70% क्वेश्चंस तो भाई एनसीईआरटी से ही डायरेक्ट उठ के आते हैं। और बाकी फिजिकल केमिस्ट्री के लिए तुम्हें फॉर्मूला बेस्ड चीजें पता होनी चाहिए कि प्रॉब्लम्स में आखिर फॉर्मूला को अप्लाई कैसे किया जाता है। अब देखो एनसीईआरटी तो पूरा सॉल्व करना ही है, बाकी अगर कंप्लीट हो जाता है तो तुम फिजिकल केमिस्ट्री के लिए एन अवस्थी से भी जो है यहाँ पे प्रॉब्लम्स लगा सकते हो। इनऑर्गेनिक के लिए थोड़ा सा ओपी टंडन को रेफर कर सकते हो ताकि कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स तुम्हें यहाँ पे पता चल जाए। अब बात करें मैथ्स की तो देखो जो हाई वेटेज सेक्शन है वो ज्यादातर शिफ्ट में हाई वेटेज ही रहने वाले, जैसे कि तुम्हारा अलजेब्रा हो गया, कैलकुलस हो गया, वेक्टर 3D हो गया, यहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिलते ही मिलते, तो इन पोर्शन को हल्के में नहीं लेना है। और तुम्हारी जो प्रैक्टिस होनी चाहिए वो यहाँ पे प्रॉपर टाइमर के साथ रहनी चाहिए, क्योंकि मैथ्स ही एक ऐसा सेक्शन है जिसमें हमें क्वेश्चंस में टाइम थोड़ा ज्यादा लग सकता है। तो जितनी ज्यादा अपनी स्पीड पे वर्क करोगे उतना तुम्हारे लिए बेटर रहेगा। कई सारी तुम्हें शॉर्ट ट्रिक्स भी यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चन का ये कन्वेंशनल अप्रोच है, तो इसकी जगह मैं स्मार्ट अप्रोच के थ्रू उसी क्वेश्चन को और जल्दी सॉल्व कर सकता हूं, ताकि तुम्हें दूसरे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए भी यहाँ पे टाइम मिले। रिसोर्सेस में अगर मैं बात करूं तो देखो आरडी शर्मा से अपने बेसिक्स तुम क्लियर कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग तुम्हें अरियन सिंगेज से ही कर लेनी चाहिए। अब फिजिक्स में अगर बात करें तो फिजिक्स में देखो कुछ हाई वेटेज तुम्हारे चैप्टर्स यहाँ पे बिट साइड में भी देखने को मिलते हैं, लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मॉडर्न फिजिक्स हो गया। और 11th में अगर मैं बात करूं तो वेव्स का भी जो है एक अच्छा खासा वेटेज रहता है। और मैकेनिक्स का तो भाई ओवरऑल ही वेटेज अच्छा खासा में देखने को मिलता है, उसमें भी स्पेसिफिक फॉर्मूलेस तुम्हें ज्यादातर क्लियर रहने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी तुम्हें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस अच्छे खासे जो है देखने को मिल जाते हैं। अब अगर हम बुक्स की बात करें तो यहाँ पे तुम SC वर्मा जो है रेफर कर सकते हो, ताकि तुम्हारी थ्योरी अच्छे से कवर अप हो जाए। एनसीईआरटी से थ्योरेटिकल चैप्टर्स लाइक मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर देख सकते हो, और उसके अलावा जो है डीसी पांडे रेफर कर सकते हो थोड़ा एक्स्ट्रा प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। नाउ लास्ट एंड इंपॉर्टेंट स्टेप तुम्हारी क्या रहेगी, मॉक टेस्ट में मास्टरी हासिल करना। देखो स्टूडेंट्स जो है जेईई मेंस के लिए ज्यादातर ये सोचते हैं हम मॉक टेस्ट नहीं भी देके जाएंगे, पीवाईक्यू सॉल्व कर लेंगे, काम बन जाएगा। और ठीक है वो गलत भी नहीं है, लेकिन बिटसैट के लिए दिक्कत क्या होती है, हमारे पास पीवाईक्यूज कभी अवेलेबल ही नहीं होते, है ना। तो यहाँ पे जरूरी ये है कि तुम रेलिवेंट मॉक टेस्ट यहाँ पे अटेम्प्ट करो, ताकि तुम्हें समझ में आए कि तुम कहां पे स्टैंड कर रहे हो और तुम्हें अपनी स्पीड एंड एक्यूरेसी पे कितना वर्क करने की जरूरत है। क्योंकि तुम चाहे कितना भी पढ़ लो, अगर टाइम लिमिट के अंदर पेपर को सॉल्व नहीं कर पाए तो सारी मेहनत बेकार है। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज जो कि हमें बिटसैट में देखने को मिलती है, दैट इज बोनस क्वेश्चन फीचर, कि इनकेस अगर तुम्हारे टोटल 130 क्वेश्चंस यहाँ पे अटेम्प्ट हो जाते तो तुम एक्स्ट्रा सेट ऑफ 12 क्वेश्चंस को खोल सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, एक बार तुमने उसमें कदम रख लिया तो तुम वापस से अपने जो है 130 क्वेश्चन को यहाँ पे नहीं देख पाओगे, और देख भी रहे हो तो उसके जो है यहाँ पे ऑप्शंस चेंज नहीं कर पाओगे। तो इसलिए काफी जो है सोच समझ के तुम्हें यहाँ पे बोनस क्वेश्चंस के लिए जाना चाहिए। हाँ ये चीज है कि एक एक्स्ट्रा बेनिफिट ये हो जाता है कि अपने जो है मार्क्स यहाँ पे बढ़ सकते, लेकिन अगर उन 130 क्वेश्चंस में से तुमने ज्यादातर क्वेश्चंस यहाँ पे तुक्के मार के पहुंचे हो, या फिर हम कह सकते हैं गेस वर्क करके गए हो, तो उस केस में तुम्हें नेगेटिव मार्किंग भी जो है झेलनी पड़ सकती है, और जो तुम्हारा ओवरऑल स्कोर है वो काफी ज्यादा गिर सकता है। तो रिस्क लो, लेकिन काफी समझदारी से। अब इस वीडियो के बाद तुम्हें ये तो समझ में आ गया होगा कि बिटसैट एक स्ट्रेटजी गेम है। जेईई के मुकाबले क्वेश्चंस हमें इजी देखने को जरूर मिलेंगे, लेकिन एक स्ट्रेटजी तुम्हें अच्छे तरीके से यहाँ पे मेंटेन करनी पड़ेगी अपनी प्रिपरेशन में भी, साथ ही साथ एग्जाम अटेम्प्ट करते हुए भी, तभी जाके जो है तुम बिटसैट में एक अच्छे स्कोर तक पहुंच पाओगे। चलो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से तुम्हें मोटिवेशन भी मिला होगा और प्रॉपर यहाँ पे प्रिपरेशन गाइडेंस भी मिल गया होगा। मैंने अपना काम कर दिया है, बस अब तुम्हें जो है मेहनत करना है और बिटसैट को अच्छे स्कोर से जो है क्रैक करना है। और हाँ, अगर एंड तक रुके हो तो कमेंट सेक्शन में मिशन 300+ लिखना ना भूलना। चलो ऑल द बेस्ट।